मैं समझता हूं जो स्टेट्स हैं, कुछ एक स्टेट जो मैं मैं नाम नहीं लूंगा, 5 लाख करोड़ का कर्जा, दूसरी का 7 लाख करोड़ का कर्जा। ये मेरे साथी और वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री रहे हुए एक बड़े राज्य का, इनके साथ अगर पूछिए तो आप बता देंगे कि कैसे डेट ट्रैप जो है कितना आसान होता है। और उस समय अगर आप उस किस्म की पॉलिटिक्स में पड़ गए जिसमें हमें यह भी मुफ्त चाहिए। मैं आपको एक सिर्फ लास्ट उदाहरण दे रहा हूं। मैं नया मंत्रिमंडल में मोदी जी ने मुझे शामिल किया। मैं बात कर रहा हूं सितंबर 2017 में दिल्ली मेट्रो का भाड़ा 8 साल से नहीं बढ़ा था, किराया। और हर एक इस ऐसी सिस्टम के लिए एक फेयर फिक्सेशन कमेटी होती है। एक फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाई गई, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि क्योंकि 8 साल बढ़ा नहीं है तो पहली इंक्रीज हो गई मई 2017 में और दूसरी अक्टूबर में। मई वाली तो हो गई, उसमें कोई हल्ला नहीं हुआ। जब मैं नया मंत्री बना तो हमारी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है जो दिल्ली में है, एक छोटा एक राजनीतिक दल हल्ला मचाता है। उन्होंने कहा हरदीप जी इसको आप मेट्रो को मुफ्त कर दीजिए। मैंने कहा फिर क्या होगा? पोल्यूशन बिल्कुल कम हो जाएगी और लोग जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? फिर अब बहुत अच्छा होगा, फिर इसमें ये होगा वो होगा। मैंने कहा अंकिल 28,000 करोड़ का जो लोन लिया हुआ है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंट जीका से, उसको कौन देगा? अरे वो होता रहेगा। मैंने कहा अंकल वो तो होता रहेगा, ये लोन नहीं देंगे तो और मेट्रो जो बनानी उसमें नहीं पड़ेगा। शुक्र है हमने ऐसे लोगों की बस की बात नहीं सुनी। ये क्या चाह रहे थे आप? मेट्रो को डीटीसी जैसे कर दिए। उस समय डीटीसी चलती थी, अब तो शायद बसें रह नहीं गई। तो मैंने कहा आप ये तय कर लीजिए आपको मेट्रो को डीटीसी बनाना है या डीटीसी को मेट्रो बनाना है। उसमें फंस गए वो। देखिए ये रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं चलती है। हमारे जो वोटर हैं वो कंज्यूमर भी हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए आप क्या चाहते हैं। बढ़िया सुविधा जिसके लिए थोड़ी पेमेंट करनी पड़े। ये तो वंदे भारत ट्रेन में कोई ट्राई जाए ना, फुल चल रही हैं। हमारी रैपिड एक्स ट्रेन ऑल्सो अभी एक सेगमेंट ही हुई है। पहले दिन जब इट वाज ओपन टू ट्रैफिक 10,000 लोग आ गए वहां पे। इस समय देश भर में हमारे मेट्रो सिस्टम में 1 करोड़ पैसेंजर्स रोज ट्रैवल करते हैं जी। हमारे सिविल एविएशन में मोदी जी ने उड़ान स्कीम लाए, उड़े देश का आम नागरिक। और हमारी सिविल एविएशन ट्रैफिक को देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज डबल हो गए, 148 हो गए। और सिविल एविएशन ट्रैफिक हमारा बढ़ रहा है। हमने एक एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे सिविल एविएशन सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, पर जो सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बोइंग और एयरबस, वहां पे जो ऑर्डर्स हजारों प्लेन्स के इंडिया से आए और देश किसी दुनिया में देश नहीं है। तो ये है मोदी जी का मॉडल। इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे तो फिर और कौन? हम नहीं तो और कौन? नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक चॉइस होती है। वो तो कहने का तरीका। हम तो कहेंगे जिसको तमाम उपलब्धियां आपने यहाँ पर गिनवाई, बिल्कुल। और यूं तो सवाल कई है सृष्टि, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद।